ससुराल और मायका दोनों दुश्मन। दिल छू लेने वाली कहानी। श्वेता की शादी को 2 दिन ही हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन श्वेता अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास वहां आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। श्वेता को बड़ा अजीब सा लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास का रोकना टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से श्वेता कोई भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी श्वेता को सर पे पल्ला ठीक करने के लिए कहती, तो कभी श्वेता 4 औरतों के बीच में बैठकर बातें करने लगती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि श्वेता वहां से उठकर किचन में ना चली जाती। हद तो तब हो गई जब सास ने श्वेता के आने जाने पर भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। मोहित के एक दोस्त की शादी थी और मोहित को शादी में जाना था। श्वेता ने सोचा शायद उसे भी शादी में जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहनकर जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाया करती। श्वेता सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है? सब कुछ अजीब सा है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्लू को और आगे मुंह तक सरका देती है। श्वेता को कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए उसे किचन में ही रखती थी। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। श्वेता सोचने लगी, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं हमारे यहाँ। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं, पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। मोहित भी अपनी माँ के सामने श्वेता के पास कम बैठता था और उससे बातें भी कम किया करता। श्वेता जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मोहित को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मोहित को आए हुए घर कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि सारे बच्चे जब छोटे थे तभी बाबूजी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी भी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मोहित बीच के बेटे थे जो साथ रहते थे। श्वेता काम करके जब भी आराम करने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। कहीं आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था घर पर। श्वेता को सब बहुत अजीब सा लगता था। अब मोहित बिल्कुल भी नहीं घर आते थे और फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने जब पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मोहित ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्ची भी थी उनकी, पर समाज के डर से कुछ नहीं कहा था। पर सास को जब पता चला तो श्वेता को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मोहित बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मोहित को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया होगा प्यार। श्वेता को जब पता लगा यह सारी बातें तो उसे बड़ा झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। श्वेता की जिंदगी जैसे बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए श्वेता को ससुराल में ही रहने के लिए कहा गया। श्वेता सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायका जाना भी रोक लग गया। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि श्वेता 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। श्वेता के पास कोई चारा भी ना था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। आज शादी के 5 साल हो गए थे, पर श्वेता की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया करती थी।
पर नौकरी लगने की वजह से वो नौकरी पे चली गई दूसरे शहर। कभी कभार ही आती थी। अगर आज श्वेता जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई और नौकरी करने का तजुर्बा होता तो श्वेता की जिंदगी भी ऐसी ही नहीं होती। श्वेता अपने पैरों पे खड़ी होती। श्वेता जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज ना मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो। पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता भी नहीं है और उसे गले भी नहीं लगाता दुख के समय। दोस्तों, इसलिए पढ़ी लिखी साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।